हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमेबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस। अभी इफेक्टिव स्ट्रेस तक के हो गया सारा, है ना। उसके क्वेश्चंस भी भेज दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल तक के, और इफेक्टिव स्ट्रेस के और परमेबिलिटी के एक साथ भेज दूंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी। ओवरऑल क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया इस चैप्टर को। फर्स्ट वन इज परमेबिलिटी एंड दूसरा इज सीपेज एनालिसिस, ठीक है। अब सीपेज क्यों पढ़ रहे हैं, परमेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी सॉइल है, सॉइल में क्या था, कुछ सॉलिड्स थे, और सॉलिड्स के साथ क्या थे, वॉइड्स थे। क्या थे, वॉइड्स थे, ठीक है। क्या थे, वॉइड्स थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और ये क्या थे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अब वॉइड्स है, और सॉइल की कंसिस्टेंसी, जो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड करती थी, वाटर कंटेंट पर। तो उसके लिए अलग से हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे। तो ये वॉइड्स है और कंसिस्टेंसी वाटर कंटेंट के कारण चेंज होती रहती थी। तो अब वॉइड्स है, तो वॉइड्स में से क्या सीप होगा, वाटर सीप होगा। जब वॉइड्स में से वाटर सीप होगा तो इनकी कंसिस्टेंसी में भी चेंज आएगा। और क्या होगा, ये वाटर जो सीप हो रहा है उस प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, सीपेज एनालिसिस। और जो ये वॉइड से पानी सीप होता है उसको जनरली क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। ये सब पता है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी में। उसके बाद डार्सीज लॉ पढ़ेंगे। डार्सीज लॉ के बाद पढ़ेंगे क्या, लिमिटेशंस ऑफ डार्सीज लॉ। उसके बाद मेथड्स है, मेथड्स लाइक इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, फील्ड मेथड, ठीक है। तो वो फील्ड मेथड्स की कौन सी होती है, क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरा परमेबिलिटी में आएगा। और फिर उसके बाद आएगा सीपेज एनालिसिस, ठीक है। और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपको मैं बोल दूँ कि आप छोड़ के चले जाओ, नहीं आएगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और शायद वेडनेसडे को हम जूम ऐप पे करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो उसके लिंक्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो पढ़ रहे हैं सीरियसली, वो ज्वाइन कर ले। तो वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या आगे फ्यूचर में हमको जो अगले 6 महीने वो कैसे क्या करने हैं, जिससे कि आपके रैंक जो है, जो आपके गेट का क्वालिफिकेशन है, कि आप गेट क्वालिफाई कर जाओ, अच्छे मार्क्स से करो। गेट क्वालिफाई हर कोई कर लेता है, पर अच्छे मार्क्स से करो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे परमेबिलिटी की। बाकी जो भी सारी बातें वो जूम ऐप पे वेडनेसडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली तब करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं परमेबिलिटी की। देखो, परमेबिलिटी कुछ नहीं है। परमेबिलिटी काफी सिंपल है। जो आप लोगों को पता है वो एकदम सही पता है। जो लोग सोच रहे हैं ये परमेबिलिटी होती है, वही परमेबिलिटी, तो मैं भी वही बताऊंगा। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, पर मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा लाइक डार्सी लॉ, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। परमेबिलिटी पूछोगे तो हर कोई बता देगा, ठीक है। पर डार्सी लॉ पूछोगे अच्छे से तो डार्सी लॉ आधे लोग बता पाएंगे, आधे लोग में भी ऐसे बताएंगे, आधी चीज़ें छोड़ देंगे। तो डार्सी लॉ इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस क्या है तो वो देखते हैं। देखो, कोई भी सॉइल मास है, ये सॉइल मास ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो सॉइल मास में क्या है, सिंपल सी चीज है, सॉइल मास है। अभी जैसे बारिश का समय है, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। तो मान लो बारिश हो गई, क्या हो गई, रेनफॉल हो गई। अब रेनफॉल हो गई तो वाटर क्या होगा, सॉइल एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ कुछ मान लो ग्राउंड वाटर टेबल होगा नीचे, तो सबको पता है कि सॉइल क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी। तो वाटर क्या होगा, यहाँ से सीप होना स्टार्ट करेगा, सीप होना स्टार्ट करेगा, और किसको ज्वाइन करेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा। तो ये जो वाटर, सॉइल मास की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण, ध्यान से सुनो, सॉइल मास की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण सॉइल मास के अंदर वाटर क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है, या कहीं पे भी जा रहा हो। इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है सॉइल के अंदर।
तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन वो सब नोट्स में मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, परमेबिलिटी होता क्या है, अगर ये समझ गए तो डेफिनेशन तो तुम मन से भी लिख सकते हो। तो एक और बार रिपीट करो, मान लो ये बारिश हो रही है, बारिश हुई, सॉइल मास था हमारा, कुछ क्या थे, कुछ सॉलिड्स थे और सॉलिड्स, ठीक है, और कुछ क्या था, वॉइड्स थे। क्या थे ये, वॉइड्स थे। ठीक है, अब इन वॉइड्स में से जो पानी ट्रैवल कर रहा है, अपना पाथ बना रहा है, अपना खुद का जो रास्ता बना रहा है, कहां तक के, कहीं पे भी जा रहा हो, मैंने अभी ग्राउंड वाटर लेवल ले लिया, तो जो ये फ्लो हो रहा है, तो ये फिनोमिना ऑफ फ्लोइंग जो है वो क्या है, अल्टीमेटली वो है परमेबिलिटी। ठीक है, अब क्या पूछते हैं, जनरली परमेबिलिटी आपको कोई नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि सबको पता है। आपसे पूछेगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यही है, सेम यही चीज है। परमेबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि भाई परमेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, मान लो ये कि ये जैसे तुम्हारे स्कूल का नाम है और ये तुम्हारा क्या हो गया, घर का नाम हो गया। तो जब स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, पर इंसान तो एक ही है, तो दोनों एक ही चीज है। अब आपको क्या परमेबिलिटी बचपन से याद है, तो परमेबिलिटी कभी नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है। सेम प्रोसेस, जो भी फिनोमिना यहाँ हो रहा था, वाटर सीप हो रहा था सॉइल मास के थ्रू, तो उसको क्या बोलते थे, परमेबिलिटी बोलते थे, और उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वॉइड्स के साइज पे डिपेंड करेगी, वॉइड्स के साइज पे डिपेंड करेगी कि भाई वॉइड्स का साइज कैसा है। मान लो अगर क्ले हुई तो वॉइड्स का साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली साइज छोटा होगा। अगर ग्रेवल हुआ तो वॉइड्स का साइज कैसा होगा, वॉइड्स का साइज बड़ा होगा। तो ग्रेवल में परमेबिलिटी ज्यादा हुई, क्यों, ज्यादा रास्ता मिलेगा ग्रेवल्स में, ग्रेवल्स में क्या होगा, ज्यादा रास्ता मिलेगा, ग्रेवल, बीच में सैंड, सिल्ट और फिर क्या आएगा, क्ले आएगा। तो हम ग्रेवल की और क्ले की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ग्रेवल है, ये ग्रेवल्स है, और ये क्या है, क्ले है। ये छोटे छोटे क्ले के पार्टिकल साइज कितना होता है, लेस देन 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन। तो मान लो ये क्ले है और ये ग्रेवल है। अब देखो यहाँ पे वॉइड क्या है, वॉइड बहुत सारा है, वॉइड का वॉल्यूम जो है वो काफी बड़ा है, काफी ज्यादा स्पेस है उसके पास। जब ज्यादा स्पेस होगा तो ज्यादा वाटर ट्रेवल करेगा, और ज्यादा वाटर ट्रेवल करेगा तो परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉइड्स ज्यादा है। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे वॉइड्स क्या है, काफी छोटे छोटे हैं, मैंने बहुत कम पार्टिकल्स बनाए, सारे से डॉट 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 डॉट, तो ये पार्टिकल साइज छोटा है, पार्टिकल साइज छोटा है, तो इनके बीच का जो वॉइड साइज होगा वो और भी छोटा होगा। अब जब वॉइड साइज और भी छोटा होगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्यों, वाटर कम पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि एक ये गेट है, इस गेट से डोर है, मान लो डोर, इस डोर से एट ए टाइम 2 लोग जा सकते हैं, इस डोर से एट ए टाइम 2 लोग जा सकते हैं, कि एक ये तुम हो गए और एक तुम्हारा दोस्त हो गया, एक साथ 2 लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 2 लोग एंटर कर गए। ठीक है, तो बढ़िया, दो 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 करके जा रहे हो। अब मैं डोर को क्या कर दूं, और छोटा कर दूं।
अब तो तुम भी जा रहे हो पर टेढ़े मेढ़े होके जा रहे हो, तो अब एक ही आदमी जा रहा है, उसको भी बहुत स्ट्रगल करके जाना पड़ रहा है। तो जब ये डोर को छोटा किया तो ये किसका केस हो गया, ये क्ले का केस हो गया। और डोर जब बड़ा था, जब एक साथ दो लोग निकल रहे थे, तो ये किसका केस हो गया, ये ग्रेवल का केस हो गया। समझे? स्पेस ज्यादा, ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग तो परमेबिलिटी ज्यादा। स्पेस कम, वॉल्यूम कम तो कम वाटर, वाटर कम तो परमेबिलिटी कम। ठीक है? तो ऐसे एक चार्ट है, एक ग्रेवल्स का, सैंड का, सिल्ट का एंड क्ले का क्या परमेबिलिटी होता है वो चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद रख लो तो अच्छा है, कभी किसी ने पूछ लिया तो पता होना चाहिए। gravel, sand, silt, clay greater than 1 centimeter per second, 1 to 10 to the power minus 7 centimeter per second, 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 3 है। ठीक है, -3, 3 से -7, और ये लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉइल और ये क्या है, परमेबिलिटी। अब देखो सॉइल और उनकी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को जनरली किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। परमेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। ठीक है? तो देखो ग्रेवल की परमेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्रेवल क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। जैसे जैसे वॉइड का साइज क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो परमेबिलिटी कम होती जा रही है, परमेबिलिटी कम होते जा रही है। परमेबिलिटी क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो थी ऊपर की, जो दो सॉइल है वो कौन सी है, कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन सॉइल, और नीचे की जो दो है वो है फाइन ग्रेन सॉइल। तो यहां से क्या पता लगा, परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन soil is greater than permeability of fine grain soil। ठीक है? परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। उसका रीजन मैंने बता दिया, 1 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है असैसिनेशन और रीजनिंग में। ठीक है? तो ये हो गया आपका परमेबिलिटी। अब बात करते हैं डार्सी लॉ की। डेफिनेशन लिखा दूं क्या? तो अरे क्या पूछ रहा हूं मैं, बताओ तुम लोग कैसे बता पाओगे। डेफिनेशन सब दे देंगे यार। डेफिनेशन तो तुम गूगल भी कर लोगे तो भी मिल जाएगी तुमको, और जो काम की चीज थी वो बता दी। चलो अब बात करते किसकी, डार्सीज लॉ की। तो डार्सीज लॉ से पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डार्सीज लॉ बहुत लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है पता है तो। बट लेकिन जो काम की चीज़ है वो कम लोगों को पता होगी। काम की चीज़ क्या है देखते हैं अभी। ये क्या है, एक सॉइल मास है जिसकी लेंथ क्या है
जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ क्या है L है। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक चैनल बनाया, चलो ये बन गया। सॉइल मास, ठीक है, सब कुछ बन गया। हाँ हाँ हाँ, बन गया बन गया बन गया, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी डार्सीज लॉ की। डार्सीज लॉ क्या होता है? अब डार्सीज लॉ समझने से पहले तुमको ये सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम है क्या, ठीक है। डार्सीज लॉ क्या है वो बात की बात देखेंगे, पहले ये समझो क्या है। ये एक सॉइल मास है, ठीक है। सॉइल मास की लेंथ कितनी है? L लेंथ है। सॉइल मास की लेंथ कितनी? L है। और इसका एरिया क्या है? एरिया A है। एरिया A है, ठीक है। एरिया A है। मैंने लेफ्ट साइड में क्या किया, एक अटैचमेंट लगाया जहां पे वाटर फिल है, और दूसरी जगह भी क्या किया, वाटर जो ट्रेवल कर रहा है वो यहाँ कलेक्ट हो रहा है। ये हो गया सॉइल मास हो गया। इसके बाद देखो अब क्या होता है डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ काफी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे पूरा। डार्सीज लॉ जो आप लोगों को पता है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है जो आप लोगों को पता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये सबको पता है, पर लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। वो ऐड क्या है, वो ऐड अभी मैं रेड पेन से कर रहा हूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो ठीक है, पर लेकिन उसके लिए सॉइल सैंपल कैसा होना चाहिए, इन्हें सॉइल सैंपल कैसा होना चाहिए, ये की पॉइंट्स है, ये सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, और दूसरा क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, और फ्लो शुड बी लैमिनार फ्लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल वेयर फ्लो इज लैमिनार, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल और फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार, वहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। ठीक है,
अब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पर गेट में ये नहीं पूछता है। गेट में ये इसके ऊपर क्या पूछेगा, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल में होना चाहिए और फॉर लैमिनार फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ लैमिनार फ्लो करवाओ और नोट डाउन करो सारी चीजें। तब वो नोट डाउन क्या होता है वो देखेंगे। पहले वेलोसिटी तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, तो वेलोसिटी बताने की जरूरत नहीं है। बात आती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखो क्या होता है, यहाँ पे बताता हूँ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई से डिनोट करते हैं इसको, और कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, किसी के भी आगे ग्रेडियंट लगा दो, मतलब पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ग्रेडियंट लगा दो मीन्स पर यूनिट लेंथ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग समझो क्या है कि भाई 1 मीटर चलने में, क्या 1 मीटर चलने में कितना हेड लॉस हो रहा है। मतलब 1 मीटर चलने में कितनी एनर्जी वाटर की लॉस हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये चीज किसके प्रोपोर्शनल है, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फ्रॉम डार्सीज लॉ, ये मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम Darcy's law, velocity of flow is directly proportional to hydraulic gradient। अब ये proportionality हटाऊंगा मैं, तो velocity of flow equals to पर ki, what is k, where k is coefficient of permeability। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, अब मैं बात किसकी करूंगा, अब मैं बात करूंगा हेड लॉस क्या है यहाँ पे, डेल्टा एच अपॉन लेंथ। लेंथ कौन सी, यानी लेंथ। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ। डिस्चार्ज क्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है, एरिया पूरा ऑफ क्रॉस सेक्शन का लेते हैं इसमें। डार्सीज लॉ में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे का है, तो एरिया इंटू के आई क्या है, वेलोसिटी को किससे रिप्लेस किया, के आई से रिप्लेस किया, तो क्यू क्या आता है, डिस्चार्ज इक्वल्स टू के आई ए, किया। ठीक है, किया सेल्टोस गाड़ी है, किया सेल्टोस, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। डिस्चार्ज इज डायरेक्टली, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल सा, क्यू इक्वल्स टू के आई ए। ठीक है, तो ये डार्सीज लॉ पूरा ये है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल फ्लो शुड बी लैमिनार। ठीक है, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि भाई सॉइल सैंपल कैसा है, सैचुरेटेड। ठीक है, सॉइल सैंपल सैचुरेटेड हो गया और इसमें से फ्लो कैसे करा दो, लैमिनार। ठीक है, जब सॉइल सैंपल सैचुरेटेड हो गया मतलब पूरे वॉइड्स में क्या है, पानी है, पूरे वॉइड्स में क्या है, पानी। और लैमिनार है मतलब वाटर मॉलिक्यूल अगर ये एक है, दूसरा कहाँ है, यहाँ है, ये कहाँ गया, ये आगे गया, तो इसके पीछे वाले क्या करेंगे, सेम पाथ फॉलो करेंगे। एक को ये था तो ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर आगे। मतलब हर मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है। हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, लैमिनार। ये एफएम में और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो पूरा सिनेरियो था वो कहाँ घूम रहा था, सैचुरेटेड और लैमिनार पे घूम रहा था। बाकी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है डेल्टा H अपॉन L। अब ये होता क्या है कि भाई 1 मीटर चलने में, वाटर को 1 मीटर चलने में कितना हेड लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर बात करते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे रिप्लेस किया, के आई से। के क्या था, कोएफिशिएंट, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, के आया। के क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और क्यू आ गया, क्यू क्या आ गया,
KIA, Q इक्वल्स टू KIA, किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डार्सीज लॉ हो गया। अब डार्सीज लॉ अल्टीमेट एम ये था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। किसकी लिमिटेशंस ऑफ डार्सीज लॉ? डार्सी लॉ की डेफिनेशन है, ये लिख लेना। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, मैंने इसमें डाल दी है एडिट करके। ठीक है, अब आगे लिख करते हैं। क्या करना है आगे, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ डार्सीज लॉ। वाइज लिमिटेशंस ऑफ डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले देखी, क्या है? फॉर ए लेमिनार फ्लो, मतलब जहां लेमिनार फ्लो होगा वहीं पे क्या लगेगा, डार्सीज लॉ लगेगा। तो भाई लेमिनार फ्लो कहाँ नहीं लगेगा, ग्रेवल्स में नहीं होता लेमिनार फ्लो। क्यों? उनका वॉइड ज्यादा होता है, उनकी वेलोसिटी जो है, जो परमिएबिलिटी थी उनकी, वो परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। परमिएबिलिटी ज्यादा होने से क्या, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गई तो डार्सीज लॉ वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि फ्लो कैसा हो जाएगा, लेमिनार नहीं रहेगा, फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो डार्सीज लॉ is not valid for gravels। ठीक है, फॉर ग्रेवल्स लिखा है ओनली ना, सैंड के लिए है, ग्रेवल्स के लिए नहीं है। क्यों? बिकॉज फ्लो in gravel is not laminar। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब लेमिनार क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉइड्स ज्यादा रहेंगे, वॉइड ज्यादा रहेगा तो फ्लो लेमिनार, वॉइड्स का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, है ना, तो फ्लो लेमिनार नहीं हो पाएगा। तुमने देखा भी होगा रिवर्स में जो ग्रेवल पड़े रहते हैं या बोल्डर्स पड़े रहते हैं, है ना, शोल्डर्स, बोल्डर्स, ग्रेवल्स, पेबल्स, इन सब में से जब फ्लो होता है तो कैसा होता है, टर्बुलेंट होता है ना, वहां पे लेमिनार फ्लो नहीं होता है। दूसरा लिमिटेशंस क्या है? जब हमने क्या किया, जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पुराना वाला, जिसमें वाटर फ्लो करवाया था हेड लॉस के कारण, चेंज इन हेड के कारण, तो क्या लिया था हमने, देखते हैं क्या लिया था। हमने लिया था एवरेज एरिया। क्या लिया था? एवरेज एरिया। ये पूरा ले लिया था ना, टोटल पूरा एरिया ले लिया था, पूरा एरिया हमने ले लिया था। पर लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में क्या होता है, पानी कहाँ से ट्रैवल करता है? पानी ट्रैवल करता है वॉइड से। तो लेना कौन सा चाहिए था? एरिया ऑफ वॉइड्स लेना चाहिए था, पर लिया क्या? एक्चुअल एरिया लिया। तो ये इसका क्या है? सेकंड लिमिटेशन है। ठीक है, तो अब देखो, जब एरिया कम हुआ, एरिया ऑफ वॉइड्स कम है, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सीपेज वेलोसिटी क्या होती है? सीपेज वेलोसिटी वीएस। सीपेज वेलोसिटी मतलब जो वॉइड्स के बीच में से पानी फ्लो हो रहा है उस टाइम क्या वेलोसिटी, उसको क्या बोलेंगे? सीपेज वेलोसिटी बोलेंगे। और वी नॉर्मल क्या होता है? वो एवरेज वेलोसिटी होता है। तो जो सीपेज वेलोसिटी होनी चाहिए वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? एवरेज वेलोसिटी से होना चाहिए। क्यों? डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, डिस्चार्ज जब सेम रहेगा तो एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी, और यही डिस्चार्ज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ वॉइड्स अपॉन वेलोसिटी इंटू सीपेज वेलोसिटी। और यहाँ पे देखो, एरिया अपॉन एरिया ऑफ वॉल्यूम से करो, वॉल्यूम से, वॉल्यूम वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम से नहीं, वेलोसिटी,
वेलोसिटी अपॉन सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉइड्स अपॉन एरिया। ठीक है, कुछ नहीं, इंटरचेंज किया और ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रूफ करना है अपने को कि भाई सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एरिया कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जब ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी तभी तो डिस्चार्ज सेम हो पाएगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई कर पाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब क्या करो इसमें, इंटू एल, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ वाइट्स में से जो पानी जा रहा है, वाइट्स में से जो पानी जा रहा है उनका एरिया इंटू, हमने क्या ली थी, इसकी कुछ लेंथ ली थी सैंपल की एल, तो ये एल ली थी, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन एवरेज एरिया इंटू लेंथ, तो कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी। तो देखो आगे पोरोसिटी होता है तो V अपॉन वी एस इक्वल्स टू एन, और एन क्या, सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, V अपॉन एन। अब देखो, अब ये कैसे प्रूफ हुआ, अब n क्या होता है, n की रेंज क्या होती है, 0, n और 1। n हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। जब कोई क्वांटिटी 1 से कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, Vs ज़्यादा आएगा, सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा हो गई तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, एरिया बोलना उल्टा चाहिए कि वॉल्यूम, एरिया कम था तो सीपेज वेलोसिटी बढ़ गई, एरिया ज़्यादा था तो एवरेज वेलोसिटी कम हो गई। तो ये फाइनली प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इसका दूसरा लिमिटेशन था। लेना चाहिए था कौन सा एरिया ऑफ वाइड्स लेना चाहिए था, पर लिया क्या, एवरेज एरिया लिया। ठीक है, अब देखो, अब डार्सीज लॉ फिर से लगाओ, वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हेड लॉस। ठीक है, जब वहां पे लगाया था तो क्या आया था, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, अब सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू KPI, where Kp is coefficient of percolation। ये कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, और वो K क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। जब सीपेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन Kp, और जब उसकी बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, अब ये परकोलेशन और सीपेज और परमेबिलिटी क्या है, ये आगे और डिस्कस करेंगे जब सीपेज एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के इसके दो लिमिटेशंस है। पहला, ये ग्रेवल्स के लिए नहीं होता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि भाई एवरेज एरिया लिया, बल्कि लेना कौन सा चाहिए था, वॉइड्स का एरिया कंसिडर करना चाहिए था। क्यों, अल्टीमेटली पानी कहाँ से फ्लो करेगा, वॉइड से ही तो फ्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, डार्सीज लॉ हो गया। परमेबिलिटी क्या होती है, चार टाइप के वो हो गए, टेबल बना दिया था, ग्रेवल्स का, सैंड का, सिल्ट का एंड क्ले का। इसके लिमिटेशंस हो गए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मेथड्स और ऑलमोस्ट ये पूरा परमेबिलिटी खत्म कर देंगे कल। और आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, और मिलते हैं वेडनेसडे को, टाइमिंग ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय।